क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन की हमारी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि हाइड इन्फेक्शन होना चाहिए और रेसिडुअल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो क्लोरीनेशन बेस्ट प्रेफर्ड है। क्लोरीनेशन को जब पानी में मिलाते हैं तो ये HOCl और HCl बनाता है। HOCl इज़ हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl तो पता ही है। अब HOCl का हम पहले देख लेते हैं। तो HOCl फिर टूटता है H+ और OCl- में, और OCl- इज़ हाइपोक्लोराइट। ना अगर pH लेस देन 5 है तो HOCl होगा, pH 5 से 7.5 के बीच में तो HOCl और OCl दोनों रहेगा, बट HOCl विल बी प्रीडोमिनेंट। 7.5 से 10 है तो HOCl और OCl- दोनों रहेगा और OCl- विल बी प्रीडोमिनेंट। और अगर pH 10 से बड़ा है तो OCl- रहेगा। और तो इससे हमें ये तर्क मिलता है कि अगर pH बढ़ता रहेगा तो एफिशिएंसी घटती रहेगी, क्योंकि OCl डोमिनेंट हो रहा है और हमारा पावरफुल कौन सा HOCl। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं HCl में। तो अगर HCl टूटेगा तो H+Cl- बनाएगा। क्लोराइड आयन स्टेबल है तो डिसइंफेक्शन में कोई पार्ट नहीं लेता है। अब HOCl एंड OCl- इज़ फ्री अवेलेबल क्लोरीन। HOCl 80 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है और फ्री अवेलेबल क्लोरीन क्लोरा अमाइन से 25 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इंस्टेंट किल HOCl और OCl- ही करता है। अब अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो गेट में आता है, जिसमें हम परसेंटेज HOCl निकालते हैं, तो परसेंटेज HOCl इज HOCl अपॉन HOCl प्लस OCl- इंटू 100। परसेंटेज HOCl इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस OCl- अपॉन HOCl इंटू 100। R is rate of reaction, S and HOCl is equals to H plus OCl-। सो K क्या होता है, H plus OCl- अपॉन HOCl। तो हम K अपॉन H+ की बात करें तो वो बनता है OCl- और HOCl। फिर इस पार्ट को हम ऊपर में रख के परसेंटेज HOCl निकाल लेते, विच इज़ 1 अपॉन 1 प्लस OCl- अपॉन HOCl- इंटू 100। अब हम कंसनट्रेशन ऑफ HOCl की बात करें तो ये होता है क्लोरीन डोज इंटू परसेंटेज HOCl। तो परसेंटेज HOCl निकाल लिया हमने, अब हम इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl निकालना है, तो क्लोरीन डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरामीन्स की बात करें तो क्लोरीन फिर जब पानी में और भी चीज़ें होती है तो क्लोरामीन से भी रिएक्ट करता है, क्लोरो ऑर्गेनिक से भी रिएक्ट करता है, फिर बनाता है NH2Cl, NHCl, NCl3। NH2Cl इज़ मोनोक्लोरो अमीन, NHCl इज़ डाइक्लोरो, NCl3 इज़ ट्राइक्लोरो। ये pH डिपेंडेंट होता है, क्लोरो ऑर्गेनिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन pH। उसके बाद अगर हम इनकी डिसइंफेक्शन पावर की बात करें तो NH2Cl और NHCl मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो का सेम पावर रहता है और NCl3 का सबसे कम, और NHCl ज़्यादा ही प्रेफर्ड क्योंकि ये pH कम है, तो इसलिए फ्यूचर में मार कटाई करने के लिए क्लोरो अमीन्स और क्लोरो ऑर्गेनिक्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, यही फ्यूचर में हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोरीन की फॉर्म्स की बात करें तो हाइपोक्लोराइट आयन या ब्लीचिंग पाउडर, फिर ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट इज़ NaOCl, 10 से 15% क्लोरीन रहता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, 30 से 35%, तो यही यूज़ करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का डोज विल बी इक्वल टू क्लोरीन डोज अपॉन परसेंटेज क्लोरीन अवेलेबल। ब्लीचिंग पाउडर का डोज विल बी इक्वल टू क्लोरीन डोज अपॉन परसेंटेज क्लोरीन अवेलेबल। और एडवांटेज भी रहता है इसका, क्विक रहता है, लेकिन दिक्कत है कि लाइट में पावर नहीं होता है, स्मेल भी नहीं करता है, क्लोरीन थोड़ा कम रहता है। एडवांटेज भी है, प्राइस कम रहता है, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद क्लोरोअमाइन, क्लोरीन गैस, क्लोराइड डाइऑक्साइड। तो क्लोराइड डाइऑक्साइड सबसे पावरफुल होता है। तो अगर हमसे कभी कंपैरिजन पूछा तो क्लोराइड डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद HOCl, फिर उसके बाद NHCl और उसके बाद NCl3। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ClO2 सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। और ये हो गया। उसके बाद फिर चिक्स लॉ, NT इज इक्वल्स टू N0 E माइनस KT। N0 इज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आफ्टर
टाइम टी, मतलब अगर 98% किल है तो 2 आएगा इसकी वैल्यू, जितने बचे है रिमेनिंग। एन नॉट इनिशियल, के जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और केमिकल पे, और एक्सपोनेंशियल डीके ग्रोथ होता है, तो डी एन बाय डी टी जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी विद समय के साथ प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल के। और ये रहता है फिर इसका सीन। उसके बाद हम बात करें अगर कंसंट्रेशन की, तो फिर वो था। उसके बाद 4 टाइप के होते हैं, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन नॉर्मली होता है अगर नॉर्मल टर्बिडिटी है पानी की, ऑर्गेनिजम्स वगैरह कम है तो प्लेन क्लोरीनेशन करते हैं। प्री क्लोरीनेशन तब करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड, सोच रहे आप ट्रीटमेंट से पहले आपको प्री क्लोरीनेशन करना पड़े, कितना ज़्यादा दिक्कत है पानी में। पोस्ट क्लोरीनेशन स्टैंडर्ड होता है, जो फिल्ट्रेशन के बाद जो पानी आता है उसमें डिसइंफेक्शन, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सुपर क्लोरीनेशन हाई होता है, डी क्लोरीनेशन के लिए एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। रेसिडुअल क्लोरीन और डोज निकालने के लिए ग्राफ बनाएंगे, क्लोरीन रेसिडुअल और क्लोरीन एडेड का। तो ग्राफ नीचे ऊपर टच, नीचे फिर ऊपर। सबसे पहला पार्ट ए बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो कोई रेसिडुअल बचता नहीं है, क्योंकि अभी तो पानी में जस्ट डला ही है, तो तगड़म फिगड़म बहुत लड़ाई करेगा अभी। सेकंड में आ जाते हैं इसमें फ्री फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अमाइंस एंड क्लोरो ऑर्गेनिक्स, बट डोसेज कभी भी कंबाइंड रेसिडुअल की इक्वल नहीं रहेगा, तो इसीलिए 45 रहता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन तो हो ही रहा होगा ना, लड़ाई तो हो ही रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने जितना डाला उतना ही हो गया, नहीं, तो ये कंबाइंड रेसिडुअल होगा, 45 से कम होगा, क्योंकि अभी भी चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो अमाइंस, क्लोरो ऑर्गेनिक्स वगैरह सब चल रहा है। फिर सी पे स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो अमाइंस एंड क्लोरो ऑर्गेनिक्स, और डी पे स्मेल ख़त्म हो जाता है, यानी सब लड़ाई वड़ाई हो गई, अब जितना डालेंगे वो फ्री रेसिडुअल होगा। तो डी के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरीन एंड क्लोरो ऑर्गेनिक्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद फिर 45 डिग्री फिर फ्री क्लोरीन प्लस कंबाइंड रेसिडुअल। उसके बाद 2 टाइप के बनते हैं, नीचे कंबाइंड क्लोरीन और ऊपर फ्री क्लोरीन। डिमांड एंड डोसेज। अच्छा, डिमांड में ये डी पॉइंट तक क्या क्या हमारा ख़त्म कर देता है, जैसे जब तक डी पॉइंट पहुंचता है तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर देता है, जैसे आयरन मैग्नीज ऑक्साइड ख़त्म कर देता है, पैथोजेंस ख़त्म कर देता है, क्लोरो अमाइंस फॉर्म हो जाता है, क्लोरो ऑर्गेनिक्स जो होता है वो भी हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा तो ग्राफ वैसा बनेगा उठा हुआ, और क्लोरीन डोज इज इक्वल्स टू डिमांड प्लस रेसिडुअल। ठीक है, डोज कितना होता है, डिमांड प्लस रेसिडुअल। टोटल रेसिडुअल क्या होता है, फ्री रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन प्लस कंबाइंड रेसिडुअल। उसके बाद इसके निकालने के 4 टेस्ट है, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, सार्च आयोडाइड, डीपीडी, क्लोरोटेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए